बहुजन समाज सावधान प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, इसके लिए नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी समाज, कमेरा समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जघन अपराध हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे थे। इस निकाय चुनाव में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के लोग, अन्य संवर्ग के लोग प्रचार प्रसार करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में बीजेपी आरएसएस की सरकार इस चुनाव में उनको पहले से ही लग रहा था कि चुनाव हमारे पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर के अपने लोगों द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में रीट फाइल करा दी, जिसको लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच द्वारा जो पिछड़ी जाति के को लेकर के जो फैसला आया है, इस फैसले से पिछड़ी जाति के लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, जिसको लेकर आरएसएस बीजेपी की सरकार अपने नेताओं से बुलवा करके और सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल करा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही पिछड़ी जाति के में पिछड़ी जातियों के लिए फैसला सुना चुका है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उसी साथ में जहां पर पूरे प्रदेश में पिछड़ी जात को लेकर, आरक्षण को लेकर चिंतित है, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 17 पिछड़ी जाति के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिए हैं और आरक्षण का कोटा भी नहीं बढ़ाए हैं और सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट उनको दिए जाए। इससे पिछड़ी जात और अनुसूचित जाति को आपस में लड़ाने की साजिश आरएसएस बीजेपी की सरकार है। जहां पर पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति के लोग बड़े पैमाने पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए मांग कर रहे थे, वहीं पर अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के लोगों को लड़ाने की इनकी नीति है। साबी 2024 में बीजेपी की सरकार को पक्ष में लाने के लिए जो साजिश रची गई है कि गदर पार्ट 2 जो फिल्म जो रिलीज किया गया है, ये पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को साजिश के तहत अपने पक्ष में लाकर सरकार बनाना चाहते हैं, जिस साजिश को जनता समझ चुकी है। देश में हिंदू मुस्लिम नहीं, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान से देश चलता है, लेकिन जिस साजिश के तहत सरकार सत्ता में आना चाहती है, सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े पैमाने पर माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में बड़े पैमाने पर सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग उनके आंदोलन का स्वागत कर रहे हैं, यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी इस बर्फीली ठंड में जो त्याग कर रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, यात्रा चल रहे हैं, मैं उनके यात्रा का स्वागत करती हूँ, मैं यात्रा के साथ भी हूँ और मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, जहां पूरे देश में माननीय राहुल गांधी जी ऐलान कर रहे हैं कि संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जिसको लेकर के आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और अब मुझे विकल्प के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर हम विकल्प के साथ नहीं खड़े होंगे तो 2024 में अगर पुनः बीजेपी सत्ता में आई तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे, लोकतंत्र को, आरक्षण को नहीं बचा पाएंगे। बहुत बारीकी से हमारे आरक्षण को बीजेपी आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है, जिसको लेकर मैंने 2014 में मैं सांसद बनकर जब लोकसभा में पहुंची तो बीजेपी की नीति व नियत को जब मैंने समझा तो मैंने बीजेपी पार्टी को भी छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर सड़क तक मैंने आवाज को बुलंद किया कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमारा आंदोलन सफल नजर आ रहा है। और मैं संविधान, आरक्षण बचाओ बहुजन महासंघ बनाया गया है और वो संघ के मंच होगा 26 नवंबर 2023 जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। बहुत बड़ी रैली होगी और उस रैली में सभी भारत के बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज के लोग उस मंच पर होंगे और उसी दिन यह तय किया जाएगा कि भारत का विकल्प कौन हो। भारत के
बीजेपी का विकल्प कौन होगा, बीजेपी के विकल्प में उस दिन ऐलान होगा और उसी दिन से भाजपा को हटाने के लिए पूरा बहुजन समाज एक मंच पर आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील करना चाहती हूँ, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, महिलाओं से मैं अपील करूंगी कि संविधान को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करें, अपना हट खत्म करें और संविधान को बचाने के लिए विकल्प के साथ खड़े हों। अगर विकल्प के साथ नहीं खड़े होंगे तो जनता उनको छोड़ देगी। इसलिए 2022 में आपने देखा होगा कि बीजेपी को रोकने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और जो लोग गठबंधन के साथ नहीं आए जनता ने उनको नकार दिया। उसी तरीके से 2024 में या तो विकल्प के साथ खड़े हों और जो विकल्प के साथ नहीं खड़े होंगे वो जनता उनको नकारेगी। इसलिए आज पीड़ित जनता हो रही है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर ढाए जा रहे हैं, गरीबों के साथ घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जघन अपराध हो रहा है, पिछड़ी जात अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म हो रहा है। जनता पीड़ित है, चिंतित है, दुखी है, जिसको लेकर सभी बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर आए और बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प के साथ खड़ा हो।